देवी तुम कहती तो सुन लेते हैं। हाँ महाराज जी बोलिए, क्या दक्षिणा चाहिए आपको? बेटा हमें बस इतनी दक्षिणा दे दो। तुम्हारे कितने पुत्र हैं? संत बोले, अजामिल बोला 9 हैं, 10वां भी होगा। बेटा तो 10वां पुत्र होगा ना, उसका नाम बस नारायण रख लेना, बस इतनी दक्षिणा दे दो हमें। अजामिल बोला, नारायण पुराना नाम है, हम तो कोई नया नाम रखेंगे? चिंटू, पिंटू, डिक्कू, बगलू, बड़े गजब गजब के नाम रखते हैं लोग आजकल। एक कल कोई आया था, उसका नाम चाबी चंद। चाबी चंद का अर्थ क्या होता समझ में नहीं आ रहा है। इसको व्याकरण की दृष्टि से भी देखेंगे तो क्या अर्थ निकलेगा पता नहीं। पप्पू, डब्बू, डबलू, टिकलू, पता नहीं कैसे कैसे नाम है। नारायण कुछ नया नाम रखेंगे। पत्नी बोली, अरे जब संत कह रहे हैं तो रख नहीं सकते। देवी तुम कह रही तो रख लेंगे। संत बोल करके चले गए, सरल उपाय बता करके चले गए। 10वां पुत्र हुआ, उसका नाम नारायण रखा। इसका अंत समय आया। अंत समय में यमराज दिखे। जब यमराज दिखे तो घबराया, सबको बुलाया, कोई ना आया। सामने अपना पुत्र नारायण दिखाई आया। अपने पुत्र नारायण को ही बुलाने लगा, बेटा नारायण मुझे इनसे बचाओ, बेटा नारायण मुझे इनसे बचाओ, बेटा नारायण मुझे इनसे बचाओ। जैसे ही नारायण 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 नाम लिया, तत्काल भगवान के पार्षद प्रकट हो गए और यम के पाश से मुक्त किया। धक्का देकर के पटक दिया यमदूतों को। कौन हो तुम, कहां से आए हो? यमदूत बोले, तुम कौन हो, कहां से आए हो? चमकीले चमकीले 4 कहां से आ गए तुम? हमें नहीं जानते, हम भगवान के पार्षद हैं। क्यों आए हो? इसको लेने आए हैं, हमारे भगवान जी के पास लेके जाएंगे इसको। अरे ये पापी है, हमारे महाराज जी ने इसको बुलाया है, यमराज जी ने इसको बुलाया है, हम ले जाएंगे इसे। भगवत पार्षद बोले, इसने हमारे भगवान का नाम लिया है अंत समय में, कितना ही बड़ा पापी हो, ये समस्त पापों से मुक्त हो गया, अब ये हमारे भगवान के धाम जाएगा। यमदूत बोले, लो कर लो बात। अरे इसने आपके नारायण का नाम नहीं लिया, इसने तो अपने बेटे नारायण का नाम लिया है, गलतफहमी हो गई आपको। ये जो बेटा नारायण खेल रहा है ना, इसका नाम लिया है। पार्षद बोले, यमदूतों एक बात बताओ। क्या? सृष्टि में पहले कौन आया? हमारे भगवान आए या ये छोटा सा बच्चा आया? यमदूत बोले, इसमें ये प्रश्न ही नहीं है, भगवान ही सबसे पहले आया, ये बच्चा तो अभी 4 साल पहले जन्मा है। अच्छा एक बात और बताओ, हमारे भगवान का नाम नारायण पहले रखाया या इस बच्चे का नाम पहले नारायण रखाया? यमदूतों ने सर खुजाया कि नाम तो पहले भगवान का रखाया, तो बस नाम किसका माना जाएगा? हमारे भगवान का माना जाएगा। जाओ। यमदूतों को मार कूट करके भगा दिया। यमदूत गए यमराज की सभा में, यमराज बैठे हुए हैं, यमराज के सामने रोते हुए गए, अपनी टोपी, अपनी वर्दी, अपना डंडा फेंक दिया। हमें नहीं करनी आपकी नौकरी होगी। आपने उसको भेजा था वो अजामिल को लेने के लिए, पता नहीं कौन चाचा चमकीले चमकीले आ गए और जो हमें मारा कूटा और कह रहे थे इसने नारायण का नाम लिया है, नारायण का नाम लिया, इसलिए नहीं ले जाने देंगे। यमराज आसन से कूद पड़े, मुख पे हाथ रख दिया, जोर से मत बोलो, पेट्रोल पंप पे माचिस जलाना खतरनाक है, यदि जोर से बोलोगे पापियों ने सुन लिया तो मुझे तो कारखाना खाली करना पड़ेगा, मैं तो व्यापारी ठप्प हो जाएगा, सबको छोड़ना पड़ेगा। जोर से मत बोलो इस नाम को। समझाया कौन है वो, यमदूतों को शिक्षा दी। यमदूत बोले, प्रभु अब हम लेने वेने नहीं जाएंगे किसी को। फिर क्यों? आप हमें लेने भेजोगे और लोग अपने बच्चों का नाम कोई कृष्ण रख देगा, कोई गोविंद रख देगा, कोई नारायण रख देगा। आप हमें लेने भेजोगे, वो अंत में अपने बच्चों को पुकारेगा और फिर से चाचा चमकीले चमकीले आएंगे, हमारी मार कुटाई करके हमें भगाएंगे।
आप जगह जगह में दुर्गति करवाओगे, जगह जगह में पिटवाओगे। तो किसको लाएं, किसको नहीं लाएं? यमराज बोले, यमदूतों सुन लो, किसको लाना है किसको नहीं लाना है। डायरी निकाल लो, लिख लो किसको लाना है। जिह्वान भक्ति भगवत गुणनामधेयम् चेतस्य नश्य स्मरति तच्चरणारविन्दम् कृष्णाय नो नमति चिरये कदापि तानानयध्वमसतो कृतविष्णुकृत्यान् जिह्वान भक्ति भगवत गुणनामधेयम्। पहले नंबर पे लिखो, जिसकी जिह्वा से भगवान का नाम नहीं निकलता हो उसे लेकर के आना। लिख लिया महाराज। दूसरे नंबर पे लिखो, चेतश्च नश्च स्मरति तच्चरणारविंदम। जिसका मन, जिसका चित्त भगवान का स्मरण ना करता हो उसे लेकर के आना। लिख लिया प्रभु। और कृष्णाय नो नमति चिरये कदापि। जिसका सर भगवान के सामने ना झुकता हो उसको लेकर के आना। लिख लिया। बस इनको लेके आना। यमदूत बोले, प्रभु जो कथा में सोता हो उसको लेकर के आना है या नहीं आना है? यमराज बोले, उनको भी लेकर के बताना। अच्छा, कभी तो जगेंगे। जिस दिन जग गए उस दिन हमेशा के लिए जग जाएंगे। तो केवल नामाभास मात्र से अजामिल का कल्याण हुआ। इसलिए भैया श्वास श्वास पे हरि भज, बेथा श्वास जनि खोई। ना जाने किस श्वास, ना जाने जा श्वास की आवन हो या न हो, श्वास श्वास पे हरि भज। इसलिए तो किसी ने कहा है, सांसों की माला पे सिमरू में हरि का नाम। सांसों की माला पे सिमरू में हरि का नाम। सांसों की माला पे सिमरू में हरि का नाम। की माला पे सिमरू में हरि का नाम। प्रेम के रंग में ऐसी डूबे, एक ही बन गया रो, एक ही बन गया रो। प्रेम के रंग में ऐसी डूबे, एक ही बन गया रो, एक ही बन गया रो।
की माला जपते जपते, श्याम की माला जपते जपते, आप बनी मैं श्याम। सांसों की माला पे, सांसों की माला पे सिमरू मैं सांसों की माला पे सिमरू मैं हरि का। प्रेम पियाला जब से पिया है ये मेरा हाल, है ये मेरा हाल। प्रेम पियाला जब से पिया है ये मेरा हाल, है ये मेरा अंगारों पे नींद आ जाए, कांटों पे आराम, कांटों पे आराम। अब की माला जपते जपते, आप बनी मैं श्याम। सांसों की माला पे सिमरू मैं भीखा। सांसों की माला पे सिमरू मैं पीका नाम। सांसों की माला पे सिमरू मैं हरि का नाम, हरि का नाम। सांसों की माला पे सिमरू मैं हरि का नाम। सांसों की माला पे सिमरू मैं हरि का नाम। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सुखदेव से प्रश्न किया परीक्षित ने, महाराज आज चौथा दिन है, 3 दिन से आप यही सुना रहे हैं, इस राक्षस को मारा, उस राक्षस को मारा। क्या भगवान ने कभी किसी राक्षस का, दानव का, दैत्य का पक्ष भी लिया है क्या? भगवान हमेशा देवताओं का साथ देते हैं और असुरों को मारते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि भगवान भी पक्षपाती है। क्या भगवान ने कभी असुर का कल्याण किया है, असुर का साथ दिया है? ऐसे ही प्रश्न किया सुखदेव को, प्रहलाद की याद आ गई। राजन, अरे एक दानव को नहीं, एक राक्षस को नहीं, 21 पीढ़ियां तार दी उसकी। हिरण्याक्ष का वध हो गया। हिरण्यकश्यपु शत्रुता पाल बैठा भगवान हरि से। छोड़ूंगा नहीं इसको, इसने मेरे भाई को मारा। क्या करूं? व्यक्ति जब शक्ति संपन्न होगा तभी तो बदला लेगा। जिसके पास शक्ति नहीं है वो क्या बदला लेगा? शक्ति संपन्न होने के लिए तपस्या करने गया। जैसे ही तपस्या